welcome to this another episode with me, Arshay. In this video, I'm going to talk about the preparation tips for your CAT, right? Last month preparation tip for your CAT examination. So let's get started. I hope you guys are doing good and I am doing absolutely superb, right? So in this video, I'm going to talk about the last month preparation tips for your CAT examination. और ये जो कंटेंट बनाया है, मतलब मैं क्रेडिट देना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, ये बनाया है हिमांशु ने, राइट? ही इज अ करंट स्टूडेंट ऑफ एफएमएस दिल्ली, जिसके खुद के 97 परसेंटाइल कैट में रहे हैं, राइट? एंड ये उसने अपनी जो जर्नी है और अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीखा है, राइट, उसके बेसिस पे ये कंटेंट डिजाइन किया गया है, राइट? आई थिंक सेकेंड ईयर में है, एंड नेम इज हिमांशु विद 97 परसेंटाइल. सो हम देखते हैं क्या है लास्ट मंथ प्रिपरेशन टिप, क्या होनी चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज की बहुत ज्यादा क्रूशियल है टू प्लान आउट योर लास्ट मंथ, राइट? तो क्योंकि होता क्या है ना कि अब आप सोचो कि मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है. बिकॉज मैं अगर कहूँ तो ये वीडियो में शूट कर रही हूँ 5 नवंबर को, और 5 नवंबर से भी एक महीना भी नहीं बचा है. तो आपको अपना स्ट्रैटेजिक सिलेबस ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, राइट? वेरी लेस टाइम है, तो आपको रिविजन पे ध्यान देना पड़ेगा, मेनली ऑन योर इंपॉर्टेंट पार्ट्स. सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप. अगर आप कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी नए सेक्शंस में मत जंप करो. कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिनको आप रिवीजन पे काम करो और अपने सिलेबस को लेके स्ट्रैटेजिकली प्लान करो कि आपको क्या करना चाहिए. अब स्ट्रैटेजिंग क्या होता है? 3 सेक्शंस होते हैं, राइट? VARC, which is verbal ability and reading comprehension. We have data interpretation and logical reasoning, and quantitative ability, which will result in 66 questions. तो जो 66 questions होते हैं वो इन्हीं सब में होते हैं. Where 60 से ज्यादा क्वेश्चन will get you into colleges like IIMs and even other colleges as well, right? सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन में अगर आपको रिविजन करना है या फिर आपको जो भी करना है, तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो. सबसे पहली चीज वो आपको हेल्प करेगा नए वर्ड्स को लर्न करने में, राइट? उसके अलावा, राइट, अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन को तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन में आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, ये आपको हेल्प करेगा नए वर्ड्स को लर्न करने के लिए. और आप कई सारे पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर गजेट, ऐसे पेपर्स को रेफर कर सकते हो. ये आपको लिटरली काफी हेल्प करेगा. द हैबिट ऑफ रीडिंग हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड वे टू स्कोर हाई percentile in VARC, and that is the reason candidates should have reached the editorial published in the leading newspapers and magazines. So that is for reading comprehension. अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन एंड LR की बात करें तो इसके लिए बेसिक स्टैटिस्टिक्स, राइट, डेटा इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स बिफोर एनीथिंग, राइट, एंड देन ट्राई टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, राइट? आपको क्या करना है? लर्न बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इस पे ध्यान देना है. डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, राइट? और ये सबसे पहले सॉल्व पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी है. बी केयरफुल विथ सेट सिलेक्शन इन DILR, राइट? कई सारे बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग सेट्स कैन थ्रो यू ऑफ द एग्जाम्स और आपका वो पेपर बिगड़ सकता है. वेयर अगर हम क्वांटिटेटिव सेक्शन की बात करें तो काफी सारे टॉपिक्स हैं, राइट? तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, मैथ्स and science background can cover its entire syllabus, where algebra and arithmetic जो हैं वो key topics हैं इस subject के, right? Now weekly strategies क्या होनी चाहिए? जैसे for example first week revise your short notes, आपने बनाए होंगे. Segregate your topics on the basis of their difficulty for you, right? Solve as many examples as you can, right? Second week give a lot of mock tests, it is very important, right? Make flashcards and notes for quick revision for the topics you might have studied before, right? Focus on topics you are weak and you should neglect the topics you are not strong enough in. Third week में make a sheet of all important formulas and you have learned. ये आप एग्जाम के दिन भी, एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवाइज कर सकते हो. Do not forget to do revision all time and utilize your time, free time for this, right? और लास्ट वीक में कुछ नया नहीं पढ़िए,
प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करिए और पॉजिटिव रहिए और प्रे करिए। Important tips, right? Go for CAT books by Arun Sharma and Meenakshi Upadhyay, right? Always focus on most easy topic first so that you can get more time for everything else which are not prepared for, right? अपने basics clear होने चाहिए, right? Practice revision last year के papers, mocks यही सब करो और कुछ करने की जरूरत नहीं, right? Then उसके अलावा सारी distraction, सारी एंजाइटी, सारे फ्रस्ट्रेशन को दूर रखो, राइट? डू नॉट गेट इनटू इट कि अच्छा ये भी नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगे, बिकॉज यू कैन यूज एंड डू एवरीथिंग आफ्टर अ मंथ। तो भाई कीप योर फोन साइड, यू नो। अब आप कहोगे मैम आपका वीडियो फिर कैसे देखेंगे, तो वो एक दूसरी चीज है, राइट? बट मुझे यही लगता है कि अभी आपको सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पे लगाना चाहिए। सॉल्व सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स जितना आप कर सकते हैं, formulas, weightage and content of the question and take care of yourself, right? Breaks लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, right? Enough desired sleep, मतलब properly सो, फोकस रहो कि मुझे ये एग्जाम को क्रैक करना है, and keeping oneself motivated, वो आप कैसे कर सकते हो ये आपको, ये तो हिमांशु ने लिखा है, बट मैं अपनी लाइफ की एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ कि one of my friends said, right, कि जब मैंने बोला that I wanted to start business and he asked me this question कि क्यों करना चाहते हो, I was like कि अच्छा ये वजह है, तो he told me this thing कि just read this book and that book was why, start with why। तो होता क्या है ना, जब आपका why बहुत strong होता है कि आपको ये क्यों करना है, तो सारी चीजें ना जो वो साइड हो जाती हैं और वो आप अपने आप मोटिवेट हो जाते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे ये भी करना है, जो भी आपके गोल्स है। तो पहले तो ये सोचो कि तुम क्यों दे रहे हो इस एग्जामिनेशन को, एंड दैट शुड बी द ओनली रीजन टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। पर यू नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकते हैं, कई सारे कॉलेजेस जिनके 32 लाख के पैकेजेस हैं, 25 लाख के पैकेजेस हैं, और आपके पास टाइम यही है, राइट? कैट इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप आईएम्स और आईआईटीज जा सकते हो। इसके अलावा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आईआईटीज और आईएम्स तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड इवन जो कॉलेजेस जिनकी फीस बहुत कम है जैसे एफएमएस जैसे कॉलेजेस, वो भी सिर्फ और सिर्फ कैट एक्सेप्ट करते हैं। तो प्लीज स्ट्रेस की वजह से अपना एग्जाम मत करो, अपने आप को मोटिवेट रखो, राइट? एंड स्टेप्स टू मिनिमाइज एग्जाम स्ट्रेस, एक्सेप्टिंग दैट यू आर सफरिंग from the examination stress, मतलब इसको accept कर लो, right? You need to recognize the sign and symptoms of exam stress, like आप जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हो, muscle pain, headache, losing touch with your friends, feeling confused and worthless, low या फिर overwhelmed feel कर रहे हो, नींद सोने में प्रॉब्लम हो रही है, right? and lack of motivation feel हो रहा है, तो इन सबको आपको आ रहा है। बट अब नेक्स्ट स्टेप है recognizing the stressors। Few common stressors: fear of failure, not feeling prepared enough, expectation कि मैं टारगेट पूरा कर पाऊंगा, फैमिली फ्रेंड्स प्रेशर और फियर ऑफ कंपटीशन। नाउ वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ दीज स्ट्रेसर्स, अच्छा खाओ, अच्छा सो, एक्सरसाइज करो, राइट? एंड यार आई विल गिव माय बेस्ट, राइट? क्योंकि उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमने अपना जो प्रिपरेशन का टाइम हो वो दे दिया है, अब सिर्फ परफॉर्म करने का है। रियलिस्टिक गोल रखो, राइट? कि नहीं मुझे तो इतना चाहिए, जो तुमने मॉक्स दिए हैं, जो तुम्हारी प्रिपरेशन उसके हिसाब से बनाओ। Believe in yourself and taking regular short breaks, ये सारी चीजें आप करो। and I think you know that's all about this episode। पता नहीं इस सिस्टम को क्या हो गया है, इसने चलना बंद कर दिया है, but I think you know इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं। that is the most important thing। all the best, right? be positive and although thank you। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe।